हेलो गाइस। ये क्लास 7th की बुक है, हिंदी की बुक वसंत। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 2 3 4 हम ऑलरेडी जो है इसकी रीडिंग प्रैक्टिस और हार्ड वर्ड उसके मीनिंग यानी कि शब्दार्थ बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे और आप इसको देखिए, सुनिए, आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद आसानी से आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता। स्वर बोलते हैं जो हम बोलते हैं या आवाज़। ठीक है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाले। ठीक है, उसके स्वर क्या थे, यानी उसके जो बोल थे, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, यानी कि विचित्र बोलते हैं अजीब, किंतु मादक मधुर। मादक मधुर का मतलब होता है गाइस बहुत खूबसूरत आवाज़ ढंग से, यानी मीठी आवाज़ में मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर होना यानी यहाँ मतलब है कि एकदम से अपनी जगह पर ना रहना, चंचल हो जाना, वहाँ से उठ जाना। ठीक है, अनस्टेबल हो जाना। ठीक है, जैसे कोई एक जगह बैठा हो, सुन के एकदम से हिल जाए। ठीक है, उसके स्नेहाभिक्षित। स्नेहाभिक्षित का मतलब होता है गाइस, स्नेहाभिक्षित यानी प्रेम में, यानी प्यार में डूबा हुआ। कंठ यानी गला। ठीक, से फूटा हुआ गान। गान यानी गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। निकट बोलते हैं करीब, मकानों तो जानते हैं आप। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं। चिको यानी चिक बोलते हैं, यहाँ पर मतलब होता है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, ये आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए था। चिको बोलते हैं पर्दा। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं चिको का मतलब, यहाँ समझ गए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी। अंतर्व्यापी का मतलब होता है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, बीच में फैला हुआ। ठीक है, छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित का मतलब होता है खुश, है ना, हैप्पी। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। ठीक है, पूछते इसका इचका दाम क्या है, यानी छोटे बच्चों की जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से उन्होंने लिखा है। ऑल इचका, ऑल इचका। तो जिस तरह से बच्चे बोलते हैं, मासूम बच्चे तोतले होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, सागर की हिलोर की भांति। सागर बोलते हैं समुंदर, हिलोर बोलते हैं पानी का बहाव जो होता है। ठीक है, की भांति, भांति यानी की तरह, सागर की हिलोर की तरह उसका यह मादक गान गली भर में, मकानों में, इस ओर से उस ओर तक, यानी हर तरफ लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ठीक है, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है, मेला घोला कैछा छुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैछा चुंदल है। सो गाइस समझ सकते हैं, छोटे बच्चे तोतले होकर बोलते हैं वो। ठीक है, उसके बाद गाइस आगे देखिए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी कि देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? ठीक गाइस,
मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो वही जाने। लेकिन लेकिन गाइस, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। निश्चय यानी कि पक्का है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है ना। 6 महीने बाद नगर भर यानी शहर भर, नगर बोलते हैं शहर, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। समाचार बोलते हैं, उर्दू का वर्ड है खबर, है ना। खबर को हिंदी में समाचार बोलते हैं। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। यहाँ पे उस्ताद का मतलब है कि काफ़ी माहिर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, यानी वो भी 2-2 पैसे में, यानी सस्ते में। ठीक है, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है। युवक बोलते हैं गाइस नौजवान को। ठीक है, बीकानेरी रंगीन साफा, ये साफा है, फा नहीं है। ठीक है, रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह अपने खिलौने भी बेचा करता था? पेज पलटते हैं गाइस। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद, प्रतिदिन यानी रोज इसी प्रकार, प्रकार यानी इसी तरह उस मुरली वाले की चर्चा होती है ना। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक गली में उसका मादक, मादक बोलते हैं गाइस, आपको ये पता होना चाहिए। मादक का मतलब होता है नशीला। मृदुल, मृदुल स्वर, यानी मृदुल का मतलब होता है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, कोमल। स्वर यानी आवाज, है ना। सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली, मुरलिया वाला। यहाँ पे देखिए, खिलौने वाला से मुरलिया वाला हो गया है ये। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद। उसने मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र को अखबार बोलते हैं और समाचार को खबर बोलते हैं। ठीक है, उर्दू और हिंदी में बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब सेम होता है। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पाजामा ही ढीली होकर लटक गई है। इस तरह दौड़ते हाँफते, यानी कि इस तरह से इसकी आवाज़ सुनकर लोग, बच्चे लोग दौड़ चले आते थे इसकी तरफ। ठीक है, जल्दी जल्दी में। ठीक है, हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, ऑल अम्बी अम्मी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद का मतलब होता है खुशी, खुशी, है ना, हैप्पी होकर। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और मैं भी, इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 यानी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं,
पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन में कहने लगे, कैसा है? वो देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। यहाँ पर अप्रतिभ का मतलब होता है गाइस उदास। उदास यानी सैड। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? लागत बोलते हैं गाइस, जब कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उसी इन्वेस्टमेंट को हम लागत बोलते हैं, ठीक है, यानी खर्चा। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर ये अरबिक वर्ड से उर्दू में आया है, और दस्तूर का मतलब होता है तरीका, कानून, मेथड। ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर, हानि मतलब नुकसान, हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। सो दोस्तों, आगे देखते हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, ये तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह पेज पे करते हैं गाइस। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। द्वन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। ये जो बातचीत चल रही है बच्चे और इस मुरली वाले में, तो वही बातचीत उन्होंने लिखी है इस तरह से। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, यानी सवाल करता है तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है ना। सब ले चुके, क्वेश्चन मार्क यानी सवाल कर रहा है बच्चों से मुरली वाला। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, अनुभव यानी तजुर्बा, एक्सपीरियंस। बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला। देखिए, पिछली बार फेरी लिखा था, अब ये फेरी फेरी लिख दिया क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है। फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है भला। आदमी जान पड़ता है समय, यानी भला आदमी जान पड़ता है, यानी कि उसने सोचा, उस लेडी ने, कि ये जो मुरली वाला है जो बेचता है सामान, वो काफ़ी शरीफ आदमी है ना। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा, यानी पेट के चक्कर में बहुत कुछ करना होता है, ये कहने का मतलब है इनका। इसी समय मुरली वाले का क्षण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, ठीक है। स्वर यानी आवाज़, यहाँ पर क्षण का मतलब है कमज़ोर आवाज़, है ना। क्षण स्वर यानी कमज़ोर आवाज़, क्षण मतलब होता है कमज़ोर या निर्बल। निकट यानी करीब, निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, मुरलिया वाला, ठीक है। तो रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, यानी इसकी आवाज़ कितनी मीठी है।
बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त यादें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए। ठीक है। फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। ठीक है। 8 मास बाद, मास का मतलब होता है यहाँ पे महीना। 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करने मकान की छत पर चढ़कर आजा नुलंबित केश राशि। यहाँ पर आजा नुलंबित का मतलब है घुटनों तक, केश राशि यानी कि बिखरे हुए बाल या फैले हुए बाल। ठीक है गाइस। तो आजा नुलंबित का मतलब बताया, केश राशि का मतलब वही जो अभी आपने सुना। ठीक गाइस। सो यानी कि बालों का समूह, है ना, सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो मिठाई बेच रहा है, इसीलिए उसने कहा मिठाई वाला। सो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये बच्चे हैं, तो इसकी दादी है, वो पीछे से चिलमन से देख रही है, और वो मिठाई वाला है 30-32 का नौजवान। तो देखते हैं क्या है इसमें कहानी। ठीक है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी परिचित मतलब उसके लिए पुराना नहीं था, यानी नया नहीं था, पुराना ही था। वो जानती थी, यानी कि पहचान थी उसको। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा यानी बूढ़ी दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी उसको रोको। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक यहाँ पर वही है पर्दा, कर्टेन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे चिक की ओट में ही है, यहाँ पे एलईडी है ना। आगे देखते हैं क्या है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, है ना, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। मेरे ख्याल से इसमें मिंट होगा। ठीक है। कितनी दूँ, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ मिलेंगी, टॉफ़ी मिलेंगी, जो भी आप समझ सकें। ठीक है। सो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी मालूम पड़ती है मेरे को ये, काफ़ी आनंद भी आ रहा होगा आपको। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे, यानी उसने पैसे बढ़ाए होंगे दादी को। ठीक है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं, ये दादी ने बोला। ठीक है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह, पोपला बोलते हैं जब सारे दांत गुड़ जाते हैं तो मुंह पोपला हो जाता है, पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। निवासी बोलते हैं रेजिडेंशियल। ठीक है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, चिक यानी पर्दा, कर्टेन, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला। ठीक है। तो देखिए, संशय का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, यानी शक की निगाह में, शक की उसमें, शक में, संशय मतलब शक। विस्मयादि का मतलब होता है हैरत, है ना, और हर्ष मतलब खुशी, खुशी, शक और हैरत, यानी विस्मयादि हैरत भाव में डूबकर बोला,
इससे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ है, पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। ठीक है, तो यानी रोहिणी ने उसको सही पहचाना था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर यानी अनस्टेबल, यानी एकदम से आदमी जो है ना एक तरह से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वह बोली, इन व्यवसायों यानी कि काम काजों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष। ठीक है, संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन, संतोष, धीरज यानी सब्र, और कभी कभी असीम यानी बेहद सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब वो पूछती है कि वो कैसे मिलता है अब तुम्हें, संतोष और ये धीरज और असीम एंड ऑल दैट, हाउ हाउ डिड यू गेट दिस? उसने पूछा लेडी ने। अब व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। ठीक है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा यानी कोई नुकसान ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कहानी जो एक नया मोड़ लेगी शायद, ऐसा लगता है मेरे को। अतिशय, अब ये वर्ड जो है अतिशय यानी कि एक्सट्रीमली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीमली, या अधिकता हिंदी में बोलते हैं। अतिशय गंभीरता के साथ यानी कि बहुत सीरियस होके मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का यानी अपने शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी बहुत मतलब प्रतिष्ठित का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए कि दोस्तों बहुत यानी कि शान व शौकत वाला, रुतबे वाला। ठीक है, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। स्त्री यानी कि उसकी वाइफ, यहाँ पे स्त्री का मतलब वैसे होता है वुमेन, औरत। ठीक है, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप, वैभव मतलब होता है धन दौलत, शान शौकत। भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, यानी उसकी वाइफ जो है, जो औरत थी उसकी, वो सुंदरी थी यानी खूबसूरत थी। मेरी प्राण थी यानी उसकी जान थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, सजीव मतलब जीते जागते खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल यानी शोर शराबा मचा रहता था। समय की गति, गति बोलते हैं रफ्तार, विधाता की लीला यानी ऊपर वाले की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। ठीक है, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष, यानी कि अगर मैं अकेले रहता कहीं ना निकलता तो घुल घुल कर मरता। अब इस तरह यानी कि इस तरह से मैं व्यवसाय करता हूँ, बेचता हूँ सामान, शहर शहर घर घर जाकर, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। यानी सुख संतोष यानी एक तरह से सेटिस्फेक्शन, दूसरे बच्चों को देखकर ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है थोड़ा सा, कहने का मतलब ये यहाँ पे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है यानी ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। यानी मिठाई वाले की बताते बताते उसको अपनी पुरानी याद आ गई, तो जाहिर है गम दोबारा से उसके जहन में भर गया। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दीं। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, क्योंकि वो सामने आ नहीं सकती थी मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।
गाइस ये लिखा था भगवती प्रसाद वाजपेयी साहब ने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारे मैंने कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर का जवाब भी हम नेक्स्ट टाइम कभी बताएंगे, ठीक है। तो आपको इस कहानी पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ समझ में आई, और जो भी इसके अलावा और भी कोई ऐसा वर्ड जो आपके समझ में नहीं आया वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।